हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे मार्केट डेप्थ के ऊपर। अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्टॉक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे मार्केट डेप्थ के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है, और हमें सिर्फ इतना ही पता होता है डिमांड और सप्लाई। ज़्यादा आस्कर है तो सेल कर दो, ज़्यादा बायर है तो बाय कर लो, इतना हम लोगों को पता होता है। उसके आगे का फंडा पता नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों का, चाहे आपका स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटीज़ के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वैसे जो मैं पेयर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये करेंसी का है। ठीक, तो करेंसी वाले जो चैनल का जो मोटो है वो करेंसी के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है करेंसी वाले दोस्त वगैरह वॉच कर रहे होंगे इसको। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि ये मार्केट डेप्थ का मतलब क्या है। तो देखिए, हमें जो आप लोगों को यहाँ पर बीडर है यानी कि बाय करने वाले, यहाँ पर ऑफ़र करने वाले यानी कि सेलर है। तो एग्रीमेंट कब होगा? जब दोनों जने, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब दोनों जने, इसने बेचा और इसने ख़रीद लिया, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो आप लोग जो है आप बाय और सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे, लीगल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट में जाएंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें आप लोगों का, तो यहाँ पर आप लोगों का देखिए बिडर है 1,34,000 समथिंग, और यहाँ पर बायर्स हैं यहाँ पर बायर्स हैं बिडर्स, और यहाँ पर सेलर है 1,35,000। ठीक, हाई और लो की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आस्कर और बिडर, क्या ये दोनों एक ही बंदे हो सकते हैं या ये अलग अलग बंदे होते हैं? तो देखिए, आस्कर और बिडर ये दोनों एक ही बंदे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है। अगर ओपन इंटरेस्ट ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, फिर भी मार्केट अप और डाउन चल रहा है, तो आप समझिए कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अपने ही पोजीशन एक दूसरे को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, यानी कि सेल और बाय कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप लोग फंसते ज़्यादा हैं, हम लोग फंसते ज़्यादा हैं, सभी लोग फंसते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ओपन इंटरेस्ट, बहुत कम लोग हैं जो ओपन इंटरेस्ट वॉच करते हैं, बहुत कम लोग जो डेटा वॉच करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ चार्ट देख के अपना प्रेडिक्शन लगा देते हैं कि अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो ये गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिडर प्राइस है, यहाँ पर इतने सारे बिडर्स इस प्राइस पे, इस सेगमेंट पे चाहते हैं, इस सीरीज पे बाय करना चाहते हैं, और ये जो यहाँ पर सीरीज है सेल करने वाला। तो देखिए, अगर ये बिडर तैयार हो गया इस वाले लेवल पे ख़रीदने के लिए, ठीक, तो मार्केट विल गोज़ टू अप। उसी तरीके से और बिडर बाय करने लगेंगे इस वाले प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे, तो मार्केट अप जाने। ये छोटा सा फंडामेंटल तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन उसी तरीके से सेलिंग में है। सेलिंग जोन में क्या है कि यहाँ पर जो है इस वाले लेवल पे कोई सेल करके बंदा चला गया, तो मार्केट डाउन की तरफ जाने लगा। ठीक, फिर ये सोचेंगे, बायर सोचेंगे कि मार्केट डाउन जा रहा है कि और हम सस्ते में ख़रीदेंगे, तो मार्केट और डाउन चला गया। ये होता है सेलिंग का फंडा। ठीक, अब देखिए, मैं आप लोगों को एक फंडा बता रहा हूँ। पहले तो मैं आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस बताता हूँ। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, हमें जो मार्केट डेप्थ मिल रहा है, हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी कि हमें सिर्फ 5 चीज़ों का मार्केट डेप्थ पता चल रहा है, यानी कि 5 लोगों का पता चल रहा है कि इस प्राइस पे इतने इतने क्वांटिटी लोग बेचना चाहते हैं और इतने इतने ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमें इतना तो दिख गया। बट जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं, मान के चलिए हमने कोई चीज़ बाय कर लिया, इस वाले लेवल पे बाय कर लिया, ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, अगर डाउन गया तो मैं 73.45 पैसे पे अपना स्टॉप लॉस लगा के भूल जाऊंगा, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। सिंपल सा फंडा। तो अब यहाँ पर तो हमें सिर्फ 5 ही आपको कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पर। बट होता क्या है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनका खुद का ब्रोकरेज फर्म होता है, यानी कि ब्रोकरेज फर्म यानी कि वो खुद फंड मैनेज करते हैं, खुद जो है एनएसई के साथ उनका सर्वर बैठा होता है, तो उस सर्वर के थ्रू सारा का सारा जो डेटा है उनके पास जाता है कि कहाँ तक लोग बैठे हुए, कहाँ तक लोग सोच सकते हैं, इस वाले लेवल तक लोग सोचते हैं कि मार्केट डाउन जाएगा।
यहाँ तक लोगों ने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मान के चलिए खरीदा, थोड़ा सा मार्केट आपके फेवर में मूव किया, फिर नीचे गया, तो मार्केट इस वाले लेवल तक नीचे जाके आपका प्रेडिक्शन 100% ठीक होगा। ठीक है, 100% आपका प्रेडिक्शन ठीक होने के बावजूद भी आपका मार्केट डेप्थ का नॉलेज ना होने के कारण आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है ऑटोमेटिकली वो हिट हो जाता है और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला जाता है। आपने जो 50 पैसे पे ख़रीदा था, 5 पैसे का स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपके पास अब फंड नहीं है कि आप उसे बाय करेंगे लोअर लेवल पर। ठीक, बट उन लोगों ने जिन्होंने सेलिंग किया, उन लोगों के पास फंड था कि वो लोअर लेवल पे दुगना 3 गुना क्वांटिटी बाय करके वापस मार्केट को चढ़ा सकते हैं। ये फंडा होता है आप लोगों का मार्केट डेप्थ का। तो मार्केट डेप्थ हम लोगों के पास सिर्फ 5 से 6 सेगमेंट होता है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, 5 to 10 भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट हमें उसके लिए हमें सब कुछ नहीं मिल पाता। सारी डिटेल जो हम डेटा के चाहते हैं वो लोग हमें नहीं दे पाते। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की। तो देखिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर प्राइस अप हो रहा है, सिंपल सा फंडा, मैं ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो 20-30 मिनट का अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर प्राइस अप जाए और ओपन इंटरेस्ट वाई भी बिल्डअप हो, यानी कि मार्केट बुल्ली से आप बाय करके चलिए, अनलेस अनटिल जब तक आपको चार्ट पे ना दिखे कि अभी बेयरिश मार्केट स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम एज अगर आप लोगों का ओपन इंटरेस्ट घटे, डिक्रीज़ हो, एज वेल एज प्राइस भी आपका डिक्रीज़ हो, आप सेल करके चलिए अनलेस अनटिल जब तक आपको सिग्नल ना मिले बाय का, जब तक उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ना हो अच्छा सा। ये वाला मैंने जो फंडा आप लोगों को बताया, ये एकदम शॉर्ट फंडा है। इसके अंदर ना मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल, ना मैंने कोई शॉर्ट पोजीशन, ना मैंने शॉर्ट कवरिंग, ना लॉन्ग कवरिंग, इस टाइप का मैंने कुछ भी नहीं बताया। अगर वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। अब आई बटन नहीं है, अब एक ऑप्शन आता है फ्रॉम स्टॉकटेकी कंसल्टिंग करके, तो आप वहाँ से देख सकते हो वाला वीडियो। बट यहाँ इंपॉर्टेंट आप लोगों का है कि जो मैंने अभी फंडा बताया ओपन इंटरेस्ट का। सेकेंड थिंग, प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम अगर फेवर में है, हाई वॉल्यूम बाय हो रहा है, इट मीन्स कि मार्केट अप जा रहा है। हाई वॉल्यूम सेल हो रहा है, इट मीन्स कि मार्केट डाउन जा रहा है। और आप लोगों का चार्ट इंडिकेटर लगाइए वॉल्यूम का, तो आपको वहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा। कभी भी अगर आप बाय और सेल करते हैं तो कुछ इस तरीके से सिग्नल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी फंडा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 20 to 30 के का होना चाहिए, यानी कि 20 से 30 हज़ार का डिफरेंस होना चाहिए अगर आप बाय और सेल करते हैं करेंसी के अंदर। तो अगर इतना डिफरेंस नहीं है USD/INR के अंदर, तो आप बिल्कुल मत करिए, वहाँ पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वहाँ पर सही से क्रिएट नहीं होगा और एक हमें बिप्सों का सामना करना पड़ जाएगा, एक हमें एक उलझन का सामना करना पड़ जाएगा और मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा, तो हमें वहाँ पर लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। होप सो कि ये एकदम शॉर्ट वीडियो था और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। एक वीडियो अपलोड करना है USD/INR के ऊपर, जो कि बायर्स और सेलर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।